मैं डॉक्टर संगीता कुमारी, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, जमनीलाल महाविद्यालय, हाजीपुर, वैशाली। आज मैं बीए पार्ट 1 अनुपूरक एवं सामान्य के बारे में चर्चा करूंगी। आज का शीर्षक है बिहारी की काव्यगत विशेषता। तो आइए आज मैं बिहारी की काव्यगत विशेषता के बारे में चर्चा करूंगी। काव्यगत विशेषता की चर्चा से सबसे पहले मैं बिहारी की जीवन परिचय के बारे में बताऊंगी। बिहारी का जन्म संवत 1595 ईस्वी ग्वालियर में हुआ। वे जाति के माथुर चौबे चतुर्वेदी थे। उनके पिता का नाम केशव राय था। जब बिहारी 8 वर्ष के थे तब उनके पिता ओरछा ले आए तथा उनका बचपन बुंदेलखंड में बीता। उनके गुरु नरहरिदास थे और उनका युद्धावस्था मथुरा ससुराल में व्यतीत हुई। यहाँ पे बिहारी जी के गुरु भी जो हैं ये नरहरिदास थे और तुलसीदास जी के भी गुरु नरहरिदास थे। और उनका युवा अवस्था किनका बिहारी जी का युवा अवस्था मथुरा ससुराल में व्यतीत हुआ, यानी जवानी में वो ससुराल में ही अपना जीवन व्यतीत किए। इससे संबंधित निम्न दोहे से प्रकट है। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाग, जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुनाई आई सुधर मथुरा बसी ससुराल। इससे स्पष्ट है कि ये इनका बचपन जो है बुंदेलखंड में और युवा जो है उनके ससुराल में बीता और बाकी का जीवन जो है इनका मथुरा में बीती। इस दोहे से इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुनाई आई सुधर मथुरा बसी ससुराल। अब मैं इनकी काव्यगत विशेषता के बारे में चर्चा करूंगी। काव्यगत विशेषता क्या है? बिहारी हिंदी के रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। बिहारी जो है वो हिंदी काल के रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। अन्य रीतिकालीन कवियों की तरह बिहारी ने श्रृंगार रस का चित्रण किया है। इन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों का वर्णन किया है। संयोग पक्ष में बिहारी ने हाव भाव और अनुभवों का बड़ा ही सूक्ष्म चित्रण किया है। उनमें बड़ी मार्मिकता है। उदाहरण के लिए जानेंगे, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहू हंसे दैन कहे नटी जाए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहू हंसे दैन कहे नटी जाए। अब इसमें जो है बिहारी का ये वियोग वर्णन बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है। यही कारण है कि उनमें स्वाभाविकता नहीं है। उन्होंने विरह में व्याकुल नायिका की दुर्बलता का चित्रण किया है, लेकिन उन्होंने भक्ति मूलक एवं नीतिपूर्ण दोहों की भी रचना की है। वे किसी धार्मिक मतवाद एवं संप्रदाय विशेष से संबंध नहीं थे। उन्होंने स्वतंत्र रूप से श्री कृष्ण एवं राधिका की आराधना की है। कवि ने कहा है, मेरी भावदा बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुती हो। उन्होंने मेरी भाव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुती हो। श्री कृष्ण ही कवि की दृष्टि में सर्वोत्तम है। कवि अपने विचार की अभिव्यक्ति करते हुए कहा है कि तजी तीरथ हरि राधिका, तजी तीरथ हरि राधिका, तन दुती करी अनुराग, तन दुती करी अनुराग, जी ही ब्रज केली निकुंज मिर,
पगु पगु होत प्रयाग। यानी बिहारी के सतसई में भक्ति संबंधी अनेक दोहे हैं। डॉक्टर ग्रेसर ने बिहारी को एक भक्त कवि कहा है तथा भक्ति को ही समान रूप से ग्रहण किया है। किसी दार्शनिक या सांप्रदायिक दृष्टिकोण से नहीं, मेरी भव बाधा हरो या सांप्रदायिक दृष्टिकोण से नहीं, मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोय आदि पंक्तियों के आधार पर बिहारी को राधा वल्लभीय संप्रदाय का भक्त कहना वस्तुतः तथ्य से अनभिज्ञता है, क्योंकि उन्होंने कहीं कृष्ण की स्तुति की है, कहीं राम की, कहीं निर्गुण कथन है तो कहीं सगुण की महिमा का गान है, कहीं राधा की स्तुति है तो कहीं राम और कृष्ण में अभिन्नता है, कहीं सत्संग महिमा, कुसंगति का त्याग आदि की निंदा का कथन है। इससे स्पष्ट होता है कि बिहारी को किसी धार्मिक संप्रदाय से कुछ लेना देना नहीं था। उन्होंने कहा है, कौन भांति रही है विरोधी सब देखवी मुरारी, बिघे मिसो आई के गिधे गिरिधर ताही। उन्होंने कहा है कि कौन भांति रहिए बिरदु अब देखवी मुरारी, विधे मिसो आई के गिधे गिरधर तारी। अपने अपने मत लगे बादी मचावत सोरू, ज्यों त्यों सबको सेवैयो एक नंद किशोर। बिहारी की दृष्टि में श्री कृष्ण ही उनके सर्वोपरि देव है। बिहारी ने सूरदास एवं कबीरदास की तरह अपने दैन्य का प्रदर्शन एवं आत्मसमर्पण भी की है। कहते हैं, करो कुबत पग कुटिलता, तजो न दीन दयाल, दुखी होगे सरल हिये बरस त्रिभंगी लाल। मैं तपाई त्रैताप सौ साखियो ही हमाम, मति कभुंक आए यहाँ पुलक पिसज श्याम। यानी अन्य कवियों की तरह बिहारी ने कामनी और कंचन को भक्ति मार्ग के लिए बाधक माना है तथा उसकी निंदा की है। या भव परावार को उलंघी पार को जाए, तिये छवि छाया ग्रहणी कहे बीच की आए। यानी भक्ति भावना के साथ ही बिहारी की नीति पक्ष भी काफी धवल एवं उदात्त है। डॉक्टर ओम प्रकाश ने कहा है कि बिहारी के नीति संबंधी दोहे में मंगल विधान के किसी व्यापक उदार एवं महान विचारधारा की अपेक्षा जीवन की सुख सुविधा के अपेक्षित व्यवहार, पटुता की नियतियों एवं सामान्य जीवन के अनुभवों को ही प्रमुख स्थान मिला है। माननीय जीवन की सच्चाइयाँ, अनुभूत सत्यता, संपत्ति की चंचलता, छोटे एवं बड़े लोगों की प्रवृत्तियाँ, संगति कुसंगति के गुण दोष आदि की अभिव्यक्ति इनके नीतिपूर्ण दोहे में हुई। कनक की मादकता के संबंध में कवि ने कहा है, कनक कनक तय सौगुनी, मादकता अधिकाय, उही खाए बौराई जग, यही पाए बौराई। कवि जो है ये कनक की मादकता के संबंध में कहा है कि कनक कनक तय सौगुनी, मादकता अधिकाय, उही खाए बौराई जग, यही पाए बौराई। इस तरह बिहारी के भक्ति एवं नीतिपूर्ण दोहों में यह विशेषता है कि उन्होंने गागर में सागर को समाहित किया है। धन्यवाद।